सो सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। मस्ट, माइट और मे में से हमने चूज करना था। ठीक है, वीडियो स्टॉप होने की वजह से मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ी। दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर दैट बॉय डैश बी हिज सन। ठीक है, ये जो है बिल्कुल इसकी तरह लग रहे हैं और मुझे बिल्कुल यकीन है, मैं श्योर हूँ। जब आप श्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देन आप कौन सी कंपल्शन की बात ले आते हैं, मस्ट ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये बिल्कुल उनका बेटा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। That looks delicious and I am so hungry. वो बहुत मजे का लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। क्वेश्चन मार्क जब नजर आ गया तो यहाँ मस्ट तो आ नहीं सकता। मे माइट में से, ठीक है, आप परमिशन पूछ रहे हैं तो परमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। उसके बाद ही इज रनिंग वेरी वेल, आई थिंक ही माइट विन। ठीक है, वो बहुत अच्छा दौड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएगा। आई थिंक ऐड करने से आपको लग रहा है कि आप श्योर नहीं है। ठीक है, आपकी जो सर्टेनिटी लेवल है वो थोड़ा कम है, हो सकता है कि वो हार भी जाए। तो बच्चों, जब थोड़ी सर्टेनिटी लेवल आपका कम होगा तब आप माइट को यूज कर लिया करें। ठीक है, सर्टेनिटी यानी जब आपको यकीन ज्यादा ना हो, वो थोड़ा कम लेवल हो, तब आप माइट यूज कर लिया करें। और जब आपका फैक्ट और सर्टेन लेवल जो है, आप जो बात कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा पाई जा रही है, ठीक है, उसमें सर्टेनिटी भी ज्यादा पाई जा रही है कि ऐसा होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर आप उसके साथ मे यूज कर लिया करो। अब यहाँ आई थिंक ऐड करने से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे इतना ज्यादा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो जीत जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइट को चूज कर रही हूँ। इसी तरह दैट लुक्स लाइक फन डैश वी पेंट सम एग्स विद यू, तो दोबारा से क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, तो आप क्वेश्चन के लिए, फॉर्मल क्वेश्चन के लिए आप मे यूज करें। देन आप देखें बच्चों, अगला जो पार्ट है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल वर्क फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर जिन मॉडल वर्ब्स में से हमें सेलेक्ट करना है उसमें हमें एक गिवन है नीड और एक गिवन है हैव टू। ठीक है, अब आप इतना याद रखें कि हैव टू को आपने तब यूज करना है, ठीक है, हैव टू को आपने हमेशा तब यूज करना है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि उस काम को ना करना और छोड़ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसको करने के, देन आपने उस सेंस में हमेशा हैव टू को इस्तेमाल करना है और हैव टू के सेंस में लेना है। ठीक हो गया, यू हैव नो अदर ऑप्शन, तो यहाँ हैव टू आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी नीड की, ठीक है, तो नीड को आप कंपल्शन शो करोगे। ठीक है, बट कंपल्शन इन द सेंस के थोड़ी ऑब्लिगेशन उसमें वीक होगी। और जो आप किसी को, मतलब इन द सेंस ऑफ कंपल्शन सजेस्टिव फॉर्म में आप कर रहे हो कि यू नीड टू, जरूरत है आपको ये करने की। ठीक है, आपको ये करना है, कंपल्शन है बट लेस एम्फेसिस में। और हैव टू में आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही करना है। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग देखो, एग्जाम्पल चेक करो। ठीक है, सबसे पहले आप देखें, वाओ माई हाउस इज अ मेस। वाओ, वाओ आयरोनिकली लगा रहा है और घर उसका बहुत गंदा हुआ है। ठीक है, आई रियली डैश क्लीन अ बिट। ठीक है, वाओ मीन्स बहुत ही बुरा हाल है घर का और मुझे आई रियली यानी अब जरूरत है, ठीक है, कि मैं उसको साफ करूं। तो बच्चों, अब ये आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, अब घर को साफ करना जो है वो जरूरी हो चुका है, तो हैव टू लगाएंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि अब घर को साफ किया जाए। ठीक है, प्रोफेसर डू वी डैश फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेज ऑन द टेस्ट। प्रोफेसर से पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या हमें ये सारी एक्सरसाइजेज फिनिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीड टू मीन्स हमारे ऊपर ये कंपलसरी है या हमने ये करना है, आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको वैसे भी मैंने बताया था कि नीड को आप जब यूज करते हैं तो नीड को आप नॉट वाले सेंटेंस में यूज करते हैं मॉडल वर्ब के तौर पर और इंट्रोगेटिव में मॉडल वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीड जो है वो करेक्ट है। इसी तरह द जज सेड दैट ही विल डैश मेक अ फॉर्मल अपॉलॉजी टू द पब्लिक ऑन टेलीविजन। अब देखिए, जज है, ठीक है, और उसने कोई अपॉलॉजी करनी है, तो अपॉलॉजी करने का मतलब ये है कि उसने कोई ब्लंडर किया या उसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी अपॉलॉजी करना जरूरी है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको टेलीविजन पर अपॉलॉजी करनी होगी। सो यहाँ पे आ जाएगा हैव टू। इफ यू वांट टू कैंप इन द पार्क यू डैश पे फॉर अ परमिट फेस्ट। ठीक है, आपको परमिशन के लिए पहले पे करना पड़ेगा, तो ये पे करने की और कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको पे करना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव टू। इसी तरह आई हैव वर्कड टू लॉन्ग आई डैश टेक अ ब्रेक। ठीक है, अब वो खुद को सजेस्टिव फॉर्म में अपने लिए कंपलसरी कंसिडर कर रहा है कि मैं बहुत अरसे से बहुत लंबा काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे जरूरत है, ठीक है, मेरे लिए कंपलसरी हो गया है कि मैं क्या करूँ, ब्रेक लूँ।
अब सजेस्टिव कंपल्सरी फॉर्म में जब आप चीज को मेंशन कर रहे हो तब आप नीड टू लगाओगे। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं, ठीक है, तो आगे जो आपको मॉडल वर्ब की कैटेगरीज में चूज करना है उसमें है शुड, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो होंगे वो है शुड, उसके बाद दूसरा है ought टू एंड तीसरा है हैड बेटर। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लें कि इनको यूज कब करना है आपने। सबसे पहले आप शुड की बात कर लें तो शुड में तो आप सजेशन देते हैं, ठीक है, करना चाहिए वाली सेंस होती है कि आप सजेशन दे रहे होते हैं। ought टू का मतलब क्या होता है कि एडवाइस, ठीक है, टाइप ऑफ एडवाइस है जिसमें कंपल्शन शामिल हो जाती है, टाइप ऑफ एडवाइस, बट यहाँ एम्फेसिस स्ट्रांग होता है तो हम कह सकते हैं कि यह कंपल्शन शामिल है, आपको करना ही है ये काम। ठीक है, यहाँ पे शुड में आप सिर्फ सजेस्ट कर रहे हो, एम्फेसिस का लेवल थोड़ा कम है, लेकिन ओ टू और शुड में यही फर्क है कि यहाँ पर भी आप टाइप ऑफ एडवाइस और सजेशन ही दे रहे हो, बट यहाँ एम्फेसिस का लेवल कंपल्सरी सेंस में चला जाता है, आपको करना ही है। उसके बाद हेड बेटर का क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आपको जो हेड बेटर है कि तुम्हारे लिए अच्छा होता, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, कंपल्शन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, कि आप एडवाइस की फॉर्म में कंपल्शन दे रहे हो। ठीक है, कंपल्शन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, यानी हेड बेटर का मतलब भी इसी सेंस में आ रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा होता, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ऐसे ना करो। तो अब हम सेंस देखते हुए इसमें से चूज करेंगे, मीनिंग थोड़े से ओवरलैप करें, लेकिन देखिएगा सेंटेंसेस को रीड करते हुए आपको सेंस का मतलब सही से समझ आएगा। सबसे पहले आप देखिए, ही डैश गो इनसाइड और ही विल गेट अ टेरिबल सनबर्न। देखिए, इसके लिए बेहतर है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए, उसे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं जाएगी तो उसको बहुत ही बुरे तरीके का जो स्किन बर्न है ना वो हो जाएगा। ठीक है, अब स्किन बर्न से उसे बचना है तो मीन्स उसको हर हाल में अंदर जाना है, उसके लिए बेहतर है कि वो अंदर चली जाए। ठीक है, उसके लिए बेहतर है कि वो अंदर चली जाए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेड बेटर। मीन्स आप इसको कंपल्शन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस के सेंस में यहाँ पे ले लो, कंपल्शन इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो ओ टू है इधर से कंपल्सन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एम्फेसिस लेवल ज्यादा कर देंगे। ठीक है, कि सजेशन तो आपने देनी है, एडवाइस देनी है, लेकिन शुड की सेंस में आप कम जोर लगाओगे उस पे और ought टू के सेंस में आप ज्यादा जोर लगाओगे, और हेड बेटर की सेंस में आप कंपल्शन दोगे जरूर कि ये एडवाइस आपको करनी चाहिए, काम आपको करना चाहिए, वरना आपको ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि टेरिबल सनबर्न होना है उसे, तो इसलिए उसको ही हैड बेटर टू गो इनसाइड। उसके बाद आई थिंक वी डैश प्ले। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, मुझे लगता है हमें खेलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे इतनी भी जरूरी काम की बात नहीं हो रही, खेलने की बात हो रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या एम्फेसिस लेवल नॉर्मल रखेंगे, शुड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, ही डैश स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक। ठीक है, अब आप देखिए वो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ देनी चाहिए, तो मींस कि आप यहाँ पर उसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल की हाई एम्फेसिस की एक एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओ टू का चूज करेंगे कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए, एम्फेसिस ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि वो बीमार पड़ सकता है। उसके बाद शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी बहुत खूबसूरत वॉइस है, शी डैश रिकॉर्ड अ वीडियो, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हम एक सजेशन दे रहे हैं कि शी शुड रिकॉर्ड अ वीडियो। अब हमारी तरफ से ज्यादा एम्फेसिस नहीं है, ठीक है, बस हम उसको एक सजेशन दे रहे हैं कि उसे वीडियो सीडी रिकॉर्ड करनी चाहिए। उसके बाद हिज सेल फोन इज रिंगिंग, उसका फोन बज रहा है, तो मेरा ये ख्याल है, ठीक है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आई थिंक ही शुड आंसर इट, कि मुझे लगता है कि उसे आंसर कर देना चाहिए। अब हम उस पर कंपल्सरी नहीं कर रहे, ओ टू लगाकर हम शुड के बनिस्बत पे ये चीज कंपल्सरी नहीं कर रहे, ठीक है, कि उसे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस की फॉर्म में अटेंड करना ही करना चाहिए, बस हम एक सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एम्फेसिस की शुड लगाकर। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि शुड में आप सजेशन दे रहे हैं जिसमें आपका स्ट्रेस थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का है, ओ टू की फॉर्म में आप एडवाइस और सजेशन तो दे रहे हैं लेकिन आपका एम्फेसिस शुड की बनिस्बत थोड़ा हाई है। ठीक है, और हेड बेटर की सेंस में कंपल्शन आ जाती है जो आपको हर हाल में करना है। ठीक है, ऐसी एडवाइस जो आपको हर हाल में इम्प्लीमेंट करनी है। सो बच्चों, इस तरह ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था केपीके फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसकी ग्लॉसरी भी और इसकी एक्सरसाइज भी। तो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसे गौर से सुन लीजिएगा और मस्ट इन्फॉर्म अस कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।